नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर हिंदुओं के नेता बनाने वाले बयान को हर तरफ से इस वक्त समर्थन मिल रहा है। अब इसी बीच उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया और कहा कि अतिवादता छोड़कर हमें धर्म का माध्यम मार्ग लेकर चलना चाहिए। शास्त्र लिखते वक्त उनमें मानव धर्म लिखा गया, लेकिन उस धर्म को दुनिया भूल चुकी है। अब सवाल तो ये उठ जाता है कि मोहन भागवत ने धर्म के जिस मध्यम मार्ग की बात कही है, आखिर वो मार्ग है क्या? क्या इस मार्ग पर चलकर मंदिर मस्जिद का जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये कि मोहन भागवत बार बार किसी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डिबेट इसी पर होगी और इसी पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने वो सुनिए। धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। तो उस संतुलन को थोड़ा ठीक करने के लिए ये उपक्रम चल रहा है। वैसे हम सेवा कर रहे, इसकी डींग हाँकने का हमें कोई कारण नहीं है, वो हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है। धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। उसमें मोक्ष धर्म है, पूजा है, खान पान रीति रिवाज ये है, लेकिन वो उसका आचार धर्म है जो बदलते रहता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और अनेक प्रकार हो जाते हैं धर्मों के। लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। अब उस धर्म को दुनिया भूल गई। तो एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां ना सिर्फ हिंदूने वाटतो, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदू मध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी को तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र त्यागी जी जुड़े हुए हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हिंदू धर्म गुरु से योगी अर्पित दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत देवेंद्र त्यागी जी मैं आपसे करना चाहूंगी, चूंकि देखिए ना सिर्फ मंदिर मस्जिद बल्कि तमाम ऐसी बातों का जिक्र लगातार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत करते हुए नजर आए हैं। सवाल ये कि आखिर किसे समझाने की कोशिश या क्या मैसेज देने की कोशिश आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से की जा रही है? देता हूं कि ये प्रमुख साहब का, आरएसएस प्रमुख महोदय का बहुत अच्छा वक्तव्य है। एकता के सूत्र में बांधने की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, समाज को संगठित कर रहे हैं और एकता के सूत्र में सबको लेकर चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उसी नारे को लेकर मोहन भागवत जी के लिए लोगों की प्रतिक्रियाएं आती थी। आज उन्होंने भी वक्तव्य देकर सिद्ध कर दिया है कि आरएसएस भी पूरी तरह सबको एक साथ लेकर चलने के नारे के साथ काम करती है, उसी में विश्वास रखती है। ठीक है, निश्चित तौर पर आरएसएस यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का नारा आप लोगों की तरह दोहरा रही है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है धरातल पर कि उस तरह की स्थिति बन रही है। इसी सवाल के साथ आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल क्या उठ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक हम साझा कर दें। सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये उठ रहा है कि भागवत आखिर किसे बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी, क्या धर्म की अतिवादता का संकेत मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ है? क्या धर्म के माध्यम मार्ग से मंदिर मस्जिद का समाधान निकल पाएगा, जिस तरह का जिक्र मोहन भागवत की तरफ से किया गया?
साथ ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक धर्म का मध्यम मार्ग क्या है? क्या आरएसएस को अब धर्म निरपेक्षता पसंद है? इस तरह का जिक्र लगातार किया जा रहा है और ये वो सवाल जो लगातार रह रहकर उठ रहे हैं। ऐसे में चूंकि देवेंद्र त्यागी जी, आपने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर का जो नारा है वो लेकर चल रही है, धरातल पर वही जो दिशा और दशा है बदलती हुई नजर आ पा रही है। लेकिन सर सवाल ये भी कि क्या आपको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास धरातल पर साक्षात होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चारों तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए, नजरें घुमाई जाए, जहां तक नजरें जाएंगे सिर्फ मंदिर मस्जिद विवाद यही चीज है। तो ऐसे में अगर एक का विकास होगा तो दूसरे का साथ जरूर छूटेगा आपसे। देखिए रितु जी, मैं आपको बताऊं, ये मंदिरों की प्रक्रिया, धर्म की प्रक्रिया, आस्था की प्रक्रिया, पूजा की प्रक्रिया, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोगों के साथ पूर्व में बहुत ज्यादा छल किया गया है और पूर्ववर्ती लोगों ने बहुत ज्यादा कपट के साथ मंदिरों के साथ धोखा करने का काम किया है। आज हिंदुत्व का काम करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें पहल की और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। वो कहाँ कहते हैं कि आप पूजा मत कीजिए, वो मुस्लिमों से भी कहते हैं आप पूजा कीजिए अपने धर्म स्थलों पे, और हिंदुओं को भी कहते हैं आप पूजा कीजिए अपने धर्म स्थलों पे। तो अपने धर्म स्थलों की और अपने देवी देवताओं की, अपने आचार्यों की, अपने उनकी पूजा करने का सबको अधिकार है। इसलिए सबको समानता का अधिकार है। और जिन लोगों ने पहले आतंकवादी गतिविधियां करके मंदिरों को कब्जाया है, मंदिरों के साथ धोखा किया है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आज हम सब लोग मजबूती से अपने देवी देवताओं को उठाने का काम कर रहे हैं, अपने मंदिरों को पूजा का काम कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल यही तो था, सबका साथ सबका विकास लेकर आप जो नारा चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस तरह के मुद्दे से क्या सबका साथ और सबका विकास आप लोगों को मिल पा रहा है? और आपने कहा कि पहले जो छल किया गया, अब जरूरी नहीं ना कि वो छल वापस से उसकी पुनरावृत्ति हो, उसे दोहराया जाए। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे रिएक्शन लेने बहुत जरूरी है। आशीष चतुर्वेदी जी, जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बयान दिए गए, इसे समाजवादी पार्टी कैसे दिख रही है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से, विशेष रूप से अगर आप 2014 से बाद का भारत देखेंगे, तो उसमें जो पूरी राजनीति, जो राजनीतिक चर्चा, जो राजनीतिक मुद्दे थे, वो केवल और केवल धर्म के इर्द गिर्द ही बुने जा रहे थे और आज भी वैसे ही बुने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने कहीं ना कहीं इस बात को समझा है कि ये देश के लिए कितना हानिकारक है। जहां सरकारों का काम होता है जन कल्याण, देश की सुरक्षा, देश का विकास, शिक्षा, चिकित्सा, इन चीजों पे बात होनी चाहिए थी। वहां इन चीजों को दरकिनारे करके केवल कटोगे बटोगे, एक हो जाओ साथियों, हिंदुओं जाग जाओ, जितने मस्जिद हैं उनके नीचे जो है मंदिर हैं, अलग अलग लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कोर्ट का एक वकील पकड़ के एक कोई भी मस्जिद है उसके खिलाफ एक मुकदमा वहां डाल रहे हैं और सोशल मीडिया और मीडिया पे बाइट दे रहे हैं, नेता बन रहे हैं इस तरीके से। दूसरा चलन ये है कि भगवा वस्त्र पहन लो और थोड़ा मुसलमानों को जो है अपशब्द बोलो थोड़ा सा और अपने आप को हाईलाइट करने, ये एक नई तरीके की राजनीति जो है वो देश के अंदर इस वक्त आप देखें तो चल रही, जो मुद्दा विहीन है और देश को दिशाहीन करने का एक पूरा पूरा प्रयास हो रहा। क्योंकि एक आम आदमी की अपेक्षा क्या होती है? एक आम आदमी की अपेक्षा सरकार से ये होती है कि जिसके पेट में खाना नहीं है उसे खाना मिल जाए, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र मिल जाए, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसे पढ़ने का अवसर मिल जाए, है ना? तो जिसके पास व्यापार करने का कोई साधन नहीं है उसे व्यापार या रोजगार मिल जाए। ये तो अपेक्षा है एक आम आदमी की। तो इन मुद्दों को छोड़ करके जब केवल धर्म की बात होती है तो ये जो मुद्दे हैं किनारे हो जाते हैं और इससे ना देश में रहने वालों का भला हो रहा है ना देश का भला। तो मैं समझता हूँ मोहन भागवत जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को एक दिशा देने का प्रयास किया है जो कि बहुत अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर आपकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, लेकिन आपने एक लाइन बोली कि मुसलमानों को अपशब्द बोल दो, बस उसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम जाती है। सर सवाल ये कि क्या हिंदुओं को अपशब्द नहीं बोले जाते, उस पर आपने कुछ भी फोकस नहीं किया?
नहीं, उस पे बोल के कोई राजनीतिक हीरो नहीं बन पा रहा है। वो इंडिविजुअली लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन वो कोई हीरो, कोई किसी तरीके का, आप देख लीजिए कोई नेता ओवैसी है जो बोलता है, लेकिन उसकी उसकी कोई वक़्त नहीं है इस देश में। वो सिर्फ एक सीमित दायरे का नेता है, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन मिला हुआ है, तभी वो ऐसी ठीक है। बयानबाजी करके भी आराम से खुला घूम पाता है, और उसको सुरक्षा देने वाली भी भाजपा की ही सरकार है। ठीक है, तो मतलब आप ये मोहन समझ भागवत का लीजिए, बयान आप उसके लोगों के लिए अलावा स्वागत मैं योग्य है। ना सिर्फ हिंदुओं को समाजवादी पार्टी बल्कि अगर पूरा कोई विपक्ष बोलता इस है वक्त तो स्वागत वो योग्य इस तरह के बयान का जिक्र कर रहा है। योगी अर्पित दास जी, मैं आपका रुख करती हुई नजर आऊंगी, चूंकि देखिए संभल, काशी, मथुरा, ज्ञानवापी तमाम ऐसे मुद्दे हैं अगर उठाकर देख लिया जाए जहां पर मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इस तरह की चीजें हो रही है। मोहन भागवत ने जो ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने मंदिर मस्जिद का भी जिक्र किया, और इससे पहले भी मंदिर मस्जिद को लेकर वो ये कहते हुए नजर आए थे कि हर मस्जिद में अगर खंगालने जाएंगे तो मंदिर जरूर निकलेगा, और इस तरह की चीजें बंद कर देनी चाहिए। आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिद्धेश संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस बात को दोनों के लिए कहा गया है, दोनों के लिए, कि मध्यम मार्ग निकालिए, और जो हिंदुओं की पौराणिक और परंपरागत जो मंदिर हैं उनको आप छोड़िए और आप अपना रास्ता पकड़िए। और हमारा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। हमने हमेशा कहा है वसुदेव कुटुंबकम। तो जो हम अपनी जगह, जो वास्तविक हमारी पौराणिक जगह है जिनको हम मांग कर रहे हैं बराबर, जी। तो उनको आप छोड़ दीजिए। और उनका दूसरा जो संदेश है वो उन लोगों के लिए है जो चाहे जहां, कि अभी किसी ने एक कोई सज्जन है, उन्होंने मक्का मदीना में एक रिट दायर कर दी। तो उनके कहने का मतलब है कि आप हर जगह यदि खोजते फिरेंगे तो स्वाभाविक रूप से सारी मस्जिदों के नीचे, सारी चर्चों के नीचे मंदिर निकलेंगे, क्योंकि भारत में एक लौता धर्म हिंदू धर्म है जो सदियों से आया है, सनातन धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं था। तो ये जब आक्रांता आए तो इन्होंने तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया, और जब अन्य सरकारें आई, वामपंथी सरकारें, तो कहीं चर्चें बना दी गई। तो सिद्धे मोहन भागवत जी का जो बयान है वो स्वागत पूर्ण है, और उन्होंने दोनों धर्मों को के लोगों को और सभी को दिशा, एक नई दिशा देने का काम किया है। संघ प्रमुख सिद्धे मोहन भागवत जी एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिस संगठन की वजह से भारत का हिंदू अपना सिर उठा के जीता है। ठीक है, ऐसे में नाजिम खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। नाजिम खान जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए एक तरफ नसीहत बेशक से दी गई हो और बिना नाम लिए बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा हो कि भाई इस तरह की राजनीति करने से बचना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये नसीहत भी दी गई है और ये भी कहा गया कि भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन बाहर देशों में अगर नजर डाले तो किस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो लगातार हर कोई देख रहा है। लेकिन भारत में उस लिहाज से जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। भारत में समान अधिकार, समान दर्जा अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों को दिया जा रहा है, इस तरह का जिक्र किया। और ये उन लोगों पर कटाक्ष किया गया जो लोग ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ रितु जी, देखिए जब मोहन भागवत जी का बयान आता तो देखिए मोहन भागवत जी के बयान को देखिए हम बहुत अच्छी तरीके से बांटते हैं, क्योंकि मोहन भागवत जी हमेशा बैलेंस बयान देते हैं। लेकिन उनका बैलेंस बयान हम लोग तो मानते हैं, लेकिन भाजपा या भाजपा के जो समर्थक हैं वो लोग नहीं मानते। अभी जिस तरीके से अभी हमारे योगी जी ने एक बात कही थी, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने कहा कि आरएसएस संगठन के नीचे हिंदू समाज सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान इनको सुरक्षा नहीं देता। मुझे इस शब्द पर बड़ी आपत्ति हुई थी जो इन्होंने बोला था। और दूसरी बात ये है कि देखिए जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसको बंद कर दीजिए। क्यों? आखिर भाई आज आप मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी 100 साल 200 साल की दूरदृष्टि देख रहे हैं, क्योंकि 100 साल बाद या 200 साल बाद यही इतिहास दोहराया जाएगा। जहां जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे वहीं पर मस्जिद बताई जाएगी, इन मंदिरों को बताया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मस्जिद तोड़कर यहाँ पर नए मंदिर निर्माण करे गए थे, जिसका जीता जागता प्रमाण सोमनाथ का मंदिर भी है। और सोमनाथ के मंदिर में हमारे बुद्ध भाइयों के जो आस्था थी उनको तोड़कर नया मंदिर बनाया गया था। लेकिन हमारे जो भाजपा के नेता थे रितु जी, उन्होंने एक बात कही कि विदेश में आक्रांत आए थे, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई। ठीक है, विदेशों से आक्रांत आए, लेकिन हमारे अपने भारत के जो मंदिर थे उनको तोड़कर नए मंदिर बनाए। वो कौन से आक्रांत थे, उनका जवाब भी शायद ये दे देंगे तो अच्छा है। और एक चीज और है रितु जी, मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक भारत के अंदर का हो, पाकिस्तान के अंदर का हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कहीं का भी
अल्पसंख्यक हो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके जो नैतिक अधिकार है उसको मिलने चाहिए, कहीं पे भी उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि हाँ देखिए भारत के अंदर हम अल्पसंख्यक को दबा देंगे या वो कर खत्म लेकिन कर कहाँ देंगे, दबाया ये जा गलत रहा है बात है। सर? नाजिम खान जी, कहाँ दबाया जा रहा है? पूरा समान अधिकार मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं यहाँ पर संचालित की जा रही है धरातल पर, वो सबसे ज्यादा तो अल्पसंख्यकों को मिल रही है। हाँ रितु भंडारी जी, एक बात बता दिए, अल्पसंख्यक के अंदर कौन कौन सी बिरादरी आती है ताकि पता चले। सिर्फ मुसलमान ही, अल्पसंख्यक के अंदर और कौन कौन सी आती है, उसका फायदा तो सभी को मिल रहा है। उसमें हिंदू भाइयों को भी मिल रहा है और अल्पसंख्यक भाई को भी मिल रहा है, अकेले मुस्लिम को नहीं मिल ठीक रहा। है, अगर हाँ, मैं बौद्ध हिंदू को और भी, सिख को मुसलमान भी, का सबको जिक्र करूं, मिलता है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुसलमानों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। यहाँ पर अभी तक जो डेटा जारी किया जाता है उसमें ये बताया जा रहा है तकरीबन 70% मुसलमानों को सबसे ज्यादा योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, जबकि हिंदुओं को उतनी योजनाएं नहीं है। हाँ, के अंदर जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। देखिए मुझे अब कोरोना काल याद आ गया, जहां पर एक कोरोना काल के अंदर जो सिर्फ मुस्लिम के तबलीगी जमात के आंकड़े होते थे, दूसरी तरफ पूरे हिंदू भाइयों के आंकड़े होते थे भारत के। तो इतना तो फर्क मैंने देखा है यहाँ भारत के अंदर कि हाँ इस तरीके का मामला बनता है। तबलीगी जमात के माध्यम से पूरे मुसलमानों को टारगेट भारत के अंदर कोरोना काल के अंदर किया गया था, ये छुपाई भी बात नहीं है। लेकिन देखिए हम लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं भारत के अंदर, जब तक संविधान है हम लोगों के मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, ना कोई हम लोगों के अधिकारों का हम पे दबाव डाल सकता कि आपको हम ये दे रहे, क्योंकि भारत का संविधान हर किसी को उसके अधिकार देने की पूरी पूरी कोशिश करता है और सबको मिल रहे, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, सबको उनके अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाएगा मुसलमानों को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक जातीय अधिकार सबको प्राप्त है। लेकिन यहाँ भारत के अंदर मुसलमान तो संविधान के तहत सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो सुरक्षित हाथों में, हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमेशा उनकी जो पीड़ा होती है वो यही कहते हैं कि हम देख लीजिए आज आरएस के संगठन के द्वारा हम सुरक्षित है, इस तरीके का बयान उनका आता है। वो संविधान को नहीं मानते। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह संविधान को मानते रहेंगे और संविधान के तहत ही चलती रहेंगे। लेकिन हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना नाजिम खान जी, एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार आप लोगों की तरफ से कई बातों का जिक्र किया जा रहा है और निश्चित तौर पर धरातल पर वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाते हुए जो भी उनके मंदिर हैं जहां पर मस्जिदों का निर्माण हो चुका है वो हिंदू लोगों को दे देने चाहिए, ताकि उनकी आस्था का सवाल है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा। हाँ रितु जी, देखिए कल को हमारे हिंदू भाई ये भी कहने लगे कि भारत हिंदू भाइयों का, तो मुसलमानों को भारत छोड़ देना चाहिए, उनके मन में ये भी आता है। सर अभी मैं मंदिर मस्जिद की बात कर रही हूँ, अभी मैं मंदिर मस्जिद की बात कर रही हूँ, उसी के बाद एक और सवाल और। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए रितु जी, देखिए ये मस्जिद, देखिए लीजिए अर्पित दास जी, मैं 1 मिनट में लौट रही हूँ सर आपके, महाराज जी आपके पास, बस 1 मिनट में लौट रही हूँ। नाजिम खान जी जल्दी से। हाँ रितु जी, देखिए ये मस्जिदें हमारी आस्था है। हम कहते हैं कि हिंदू भाई अपनी आस्था का ध्यान रखें, लेकिन मस्जिदों के नीचे राम जी को या भगवान जी को तलाश करना मतलब बंद आपकी कर दें, नजर में गलत है, ये बताइए। हम बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल एक गलत है। और हमारी मस्जिद छोटा तो सा रिएक्शन, एक और छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों में कहा जाता है कि जहां पर मंदिर की शिला, मूर्ति या फिर कुछ भी ऐसी चीजें अगर मस्जिद में पाई जाती है तो वहां पर आप लोगों की नमाज खंडित हो जाती है, यानी कि नमाज पूरी नहीं होती और आप लोगों की आवाज अल्लाह तक नहीं पहुंचती। तो अगर इस तरह के दावे वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं हिंदू धर्म की तरफ से, तो आप लोगों की आस्था पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें किस तरह की चीजें हैं? हाँ रितु जी, देखिए एक झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरीके से बताया जा रहा है। देखिए हम लोग बुत परस्ती नहीं मानते, क्योंकि देखिए मूर्ति के सामने हम पूजा नहीं करते। तो देखिए अभी आपने देखा होगा हिंदू भाइयों ने एक मिसाल पेश करी थी, मंदिरों के अंदर मुसलमानों को नमाज अदा करने की वो करी गई थी। हम लोगों की नमाज ऐसे कैसे खंडित हो जाएगी? हम अल्लाह को मानने वाले हैं। मतलब ये हाँ, जानकारी गलत है। हालांकि ये प्रोपेगेंडा जिस तरह की आप जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप लोगों के धर्म के ही लोगों ने यहाँ पर जानकारी साझा की है, उसी के आधार पर तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखी जाती है। अर्पित दास जी अपनी बात रखिए। देखिए अभी नाजिम जी बोल रहे थे, तमाम प्रकार की बातें आप बोल रहे थे। ये बात सही है कि भारत का जब 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही हुआ था, और जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए थे। आप लोगों को शरणार्थी बना के हमने, नाजिम खान जी बीच में नहीं, आपको अगर शांतिपूर्ण तरीके से सुना है तो सर आप इसका मतलब ये नहीं है कि ये औरंगजेब और बाबर की धरती नहीं है, ये राम कृष्ण की धरती है, ये राजा भरत की भूमि है भारत। इसलिए भारत योगी जी ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम की धरती है।
ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम की धरती है जो अखंड भारत के अंदर आए थे। सुन नाज़िम लीजिए, खान सुन जी, लीजिए, सुन लीजिए, बाबा मेरे पास समय आदम इतना नहीं है कि आप लोग की धरती है। में करें और उस हिसाब से चर्चा को आगे बढ़ाए। सुन लीजिए सर, आपको भी बहुत तरीके से सुना ना, किसी ने कोई हो हल्ला नहीं किया। अब आप सुनिए। ठीक है ना, ये भारत रामकृष्ण की धरती है, भारत औरंगजेब और बाबरों की धरती बाबा नहीं आदम है। अलैहिस्सलाम की और अभी धरती जिस है, बात को आप कह बाबा रहे आदम थे, अलैहिस्सलाम की धरती जिस है। बात को आप, मैं ये कह रहा हूँ सुनो बाबा आदम पहले मेरी अलैहिस्सलाम बात की धरती सुनो। है, हम सब उन्हीं के वंशज हैं, ये मान लीजिए। रितु जी ये जो बार बार बात करते हैं, मैं इनको एक बात बता दूं, इस्लाम जो है अखंड भारत की ठीक उत्पत्ति है नाज़िम खान जी, आपकी आदम पूरी अलैहिस्सलाम सुनिए, अखंड लेकिन भारत नाज़िम खान जी श्रीलंका आपकी अंदर तरफ से आए भी थे, कई ऐसी तो बातों का इस्लाम की जिक्र किया उत्पत्ति जिसमें अखंड आपत्ति भारत दर्ज से। करा सकते हैं बाकी पैनलिस्ट, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। आपको पूरी तरह से सुना, तो आपसे भी उम्मीद मैं करती हूँ कि आप भी संयम बरतिए और पूरी बात सुनिए पहले। नहीं सुन दास जी, सकते अगर ये ना, गलत बोलेंगे तो ये मैं नहीं सत्यता सुनूंगा। सुनने के लिए इनके पास सत्यता तो कोई सुन नहीं सकता ना रितु जी। रितु आप जी, झूठ बोलेंगे भारत तो मैं क्यों हिंदुओं सुनूंगा? का देश है और सबसे पहला धर्म ये सनातन है। भारत सबका देश यहाँ है। कोई धर्म नहीं था। रितु जी, जहाँ ये से भारत सबका पुरुष देश है, पुरुष की ये उत्पत्ति भारत कहाँ से सबका हुई देश है? है। हिंदू भाई, पुरुष की मुस्लिम भाई, सिख उत्पत्ति भाई, मनु ईसाई भाई, शतरूपा सबका से देश हुई है। है, वो ये कैसी सनातन बात से कर रहे हैं हुई आप? है। ये और सुन उसके लीजिए, बाद ये आप लोग धर्म, पंथ और मनुस्मृति की मजहब बात करते आए। हैं, हम लोग संविधान इसलिए की बात करते हैं। योगी जी, आप सुन लो मनुस्मृति की नाजिम बात जी, करते हैं, हम अरे भाई संविधान की मैंने बात आपकी करते हैं। बात सुनी, संवैधानिक बात शांत रहो कीजिए आप यार, लोग। अरे शांत संविधानिक रहो। बात कीजिए तो हम सुनेंगे आपकी बातें। ये जो आप सुनो मनुस्मृति के जो पहले। श्लोक बता रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। संविधानिक बात कहेंगे तो हम लोग आपको दिल से गले से लगाएंगे, अरे लेकिन आप सुन इस लो तरह की पहले बात एक करेंगे तो बात हम हमारी आपकी सुन लो, बातें मैं नहीं संविधान की सुनेंगे। बात बता रहा हूँ। अरे मैं संविधान की बता रहा संवैधानिक हूँ। बात बताइए। संविधान 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 को आपने देखा है? संविधान की मूल प्रति देखिए। यहाँ दिल में बसता है संविधान संविधान हम की लोगों के। अरे हम लोगों के दिल में बसता है संविधान, कैसी बात करते हैं आप लोग ने संविधान का संविधान एक भी बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ संविधान संविधान का की कोई भी मूल एक प्रति में अनुच्छेद आप भगवान बता श्री दीजिए जहाँ सीताराम जी समानता का की बात आ विग्रह रही है, लगा आप है बताइए। अंदर। लेकिन मैं आंखें बताता फाड़ हूँ के कि देख लेना, चोरी से उसमें सुन लीजिए, सेक्युलरिज्म लिखा गया। समानता की ठीक बात है? करता है, लेकिन आप लोग समानता की संविधान बात की नहीं प्रति में करते। राम दरबार की प्रतिमा लगी है, उसमें अल्लाह और बाबर नहीं है, उसमें भगवान श्री राम का दिव्य स्वरूप सीताराम जी का लगा है। कभी ये दिल में मत बताया करो, कभी संविधान के पन्नों को खोल के उनको पढ़ो भी। संविधान चिल्ला चिल्ला अरे सुन लीजिए, हमने संविधान के पन्नों को भी देखा है और दिल में भी बसा रखा है, हमको पता है। इससे हमें ज्ञान मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए, आप लोग हमें ज्ञान मत दीजिए। ठीक है नाज़िम खान जी, वैसे मैं उम्मीद ये कर रही थी शायद आप थोड़ा संयम बरतेंगे, लेकिन क्योंकि वरिष्ठ पैनलिस्ट भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप में थोड़ा भी संयम नहीं है, क्योंकि जब भी चर्चा होती है आपके साथ आप हमेशा बीच में इंटरप्ट करते हैं। अगर बाकी पैनलिस्ट आपकी इत्मीनान से बात सुन रहे हैं तो सर आपसे भी वही उम्मीद की जाती है जो बाकी पैनलिस्ट से की जा रही है। ऐसे में देवेंद्र त्यागी जी, आपका रुख करते हुए तूतू मैमे का दौर, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान तो सर होता रहेगा, लेकिन नाज़िम खान जी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मुसलमानों के जो अधिकार हैं उसका हनन क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? रितु भंडारी जी, मैं अभी नाजिम खान जी को सुन रहा था और बड़े अदब के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो चाहे समस्त भारत हो, हम सब लोग पूरे समाज के सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब हम आपस में भाई भाई हैं। केवल और केवल इनको ये नजर आता है कि इनके साथ कोई भेदभाव है, तो ये आंकड़े उठा के देख ले। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी विकास के काम हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, जितने भी रोड के काम हैं, जितने भी योजनाओं के काम हैं, वो सबके दायरे में अपनी तरह मिलने का काम हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अभी जो हमारे धर्मगुरु कह रहे थे, इसमें कोई शंका नहीं है कि सारी योजनाएं हमारे अल्पसंख्यकों को, भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। मुस्लिमों को कहाँ छेड़ा जा रहा है, मुस्लिमों के साथ कहाँ अत्याचार किया जा रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस पीढ़ी को। ये पीढ़ी याद करेगी कि जिसने अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखा है, जिसने पुराने लोगों ने उस पर इतने लंबे टाइम से कब्जा किया, रामलला की मूर्ति को बनाने का काम किया, अयोध्या में रामलला प्रकट करने का काम किया, ये बहुत पूरी की पूरी पीढ़ी धन्यवाद का पात्र है। ठीक है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से नसीहत ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी दी गई है, और ऐसे में विपक्ष जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हमेशा से विरोध उनके बयानों को लेकर करता था, वो आज उनके बयान का स्वागत योग्य बता रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।